पंजाब में अरविंद केजरीवाल के बड़े घोटाले पर मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा का खुलासा। मंत्री सिरसा का आरोप, केजरीवाल ने हड़पा किसानों की 25,000 एकड़ जमीन। सरदार सिरसा बोले, यह पंजाब के इतिहास का सबसे बड़ा जमीन घोटाला। अरविंद केजरीवाल ने किया पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का अपमान। बीजेपी ने किया बड़ा कटाक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पंजाब से, जहां पर दिल्ली सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल के जमीन घोटाले को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। सीधे तौर पर मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने किसानों की 25,000 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया है और इसे हड़प करके अपने बिल्डर्स दोस्तों को सौंपना चाहते हैं। सीधे तौर पर जिस तरीके से मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने यह खुलासा किया है, तो सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के बाद एक बार फिर से जमीन घोटाले को लेकर के सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि पहले से ही जब दिल्ली में पिछले एक दशक तक अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने सत्ता कायम रखी थी, तब उन पर कई सारे घोटालों के आरोप लगे हैं। फिर चाहे वो शराब घोटाला हो, क्लासरूम घोटाला हो, डीटीसी घोटाला हो या फिर मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, लेकिन अब पंजाब में भी ये घोटाले सामने आ रहे हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के इतिहास का सबसे बड़ा जमीन घोटाला किया है। तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल को लेकर के बीजेपी ने कटाक्ष किया है और यह आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का अपमान कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से एक वीडियो शेयर किया गया है। ये चुनावी रैली का वीडियो है, जहां पर अरविंद केजरीवाल बकायदा सनरूफ यानी कि कार की सनरूफ में खड़े होकर के लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और वहीं भगवंत मान की बात करें, जो कि इस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो कार की डोर की साइड में खड़े लटके हुए हैं। अब इन तस्वीरों से लोग यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तो फिलहाल के लिए एक पार्षद भी नहीं है, जहां वो सनरूफ में खड़े होकर के बकायदा अपना भौकाल जमा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो कि एक मुख्यमंत्री हैं, उनकी पद की गरिमा का ख्याल ही नहीं है, उन्हें खिड़की पर लटका दिया गया है। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल अपने आगे किसी को तवज्जो ही नहीं देते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर के जिस बड़े घोटाले का मामला सामने आया है उसका। दरअसल आपको बता दें कि आज दिल्ली सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो अपलोड किया और कहा कि अरविंद केजरीवाल अब लुधियाना में किसानों की 25,000 एकड़ जमीन अवैध रूप से हड़प कर अपने बिल्डर दोस्तों को सौंपना चाहते हैं, जो सैकड़ों करोड़ों रुपए कमाएंगे। ये पंजाब के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है और कल सीबीआई जांच के डर से भगवंत मान ने पहली बार मुख्यमंत्री की शक्तियां मुख्य सचिव को सौंप दी है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। मैं तो मुख्य सचिव को ये चेतावनी देता हूं कि इस अवैध लूट में भागीदार न बने। कल आपको भी सीबीआई और ईडी के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। सुनिए क्या कुछ दिल्ली सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल पर कहा। भगवंत मान जी का एडा माड़ा कर दिता अरविंद केजरीवाल जी ने। मुख मंत्री जी सारिया डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे ने, क्योंकि वो जिहड़ी किसानां दी 25,000 एकड़ जगह दिल्ली दे अरविंद केजरीवाल जी अपने चेले चपाटियां नूं देना चाहुंदे ने, उस फाइल ते साइन कर लग्या भगवंत मान जी नूं डर लगदा पिया कि कल नूं सीबीआई दे केस और ईडी दे केस भुगतने पैणगे। और पहली बार इतिहास च होया कि सीएम दीयां पावरां चीफ सैकटरी नूं दे दित्तियां। चीफ सैकटरी दी पावरां सीएम नूं दित्तियां, सीएम दीयां पावरां चीफ सैकटरी नूं दे दित्तियां। मैं चीफ सैकटरी साहब नूं भी कहना चाहुंदा ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋਗੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣੂਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਡੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਵੀ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਥੋੜੀ ਗੈਰਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਪਾਟੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ।
मैं भगवंत मान जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਥੋੜੀ ਗੈਰਤ ਦਿਖਾਓ ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਾਲੇ अक्षरों 'ਚ ਲਿਖਣਗੇ। वहीं दूसरी ओर अब अरविंद केजरीवाल पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का अपमान करते हैं। कई दफा तो उन पर यह आरोप लग चुके हैं कि भले ही पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, लेकिन इनका रिमोट कंट्रोल जो है वो अरविंद केजरीवाल के हाथों में है और अरविंद केजरीवाल ही पंजाब की सरकार को लीड कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली बीजेपी ने एक वीडियो पोस्ट किया है जहां पर उन्होंने कहा कि शराब घोटाले के सरगना साहब ने क्या हालत बना रखी है अपने रिमोट कंट्रोल वाले सीएम भगवंत मान की। अब इन तस्वीरों को अगर आप गौर से देखेंगे तो इन तस्वीरों में दिखाई दे सकता है कि किस कदर भगवंत मान का अपमान अरविंद केजरीवाल की ओर से किया जा रहा है। ये जलवा है आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल का। ये आए थे राजनीति को बदलने और यहाँ की चमक धमक देख करके खुद ही कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं। एक मुख्यमंत्री को इस कदर अपने कार के विंडो से लटका रखा है और देखने से ऐसा लगता ही नहीं है इन तस्वीरों में कि ये पंजाब के एक मुख्यमंत्री हैं। क्या आप इनको देख करके इन तस्वीरों के माध्यम से कह सकते हैं कि ये शख्स पंजाब का मुख्यमंत्री है जो कि इस तरीके से कार के विंडो से लटके हुए हैं? जहां अरविंद केजरीवाल कार की सनरूफ में बड़े ही बेबाक तरीके से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान कार के डोर पर लटक करके खड़े हैं। कम से कम पद की गरिमा का तो ख्याल रख ही लेते भगवंत मान। लेकिन अगर बात हम केजरीवाल की करें तो वो तो एक पार्षद भी नहीं है, तो आखिर इस तरीके की हवाबाजी, इस तरीके का भौकाल बनाया जाना, इससे साफ जाहिर होता है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का अपमान कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो बातें बीजेपी की ओर से कही जाती है कि पंजाब में रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है, तो इन तस्वीरों को देख करके उनकी स्थिति स्पष्ट नजर आती है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इससे पहले जिस तरीके से लुधियाना की वेस्ट सीट में उपचुनाव होने हैं, तो इसके प्रचार के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंची। उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल पर जोरदार तरीके से हमले किए और कहा कि कैसे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये तमाम लोग सलाखों में रह करके आए हैं, जमानत पे चल रहे हैं, लेकिन अब जो लूट का सिलसिला है वो पंजाब में भी चल रहा है। सुनिए क्या कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा। जेल की हवा खाई, सारे के सारे जमानत पे छूटे हुए हैं। दिल्ली के कोर्ट में आज भी नाम लिखा है, रोज सुनवाई होती है, हाजिरी भरने जाना पड़ता है। चाहे केजरीवाल हो, चाहे सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, एक एक जने को रोज हाजिरी लगती है कोर्ट में, जवाब देना पड़ता है ढेर सारे घोटालों का जो दिल्ली की जनता का पैसा उन्होंने लूटा। दिल्ली तो छोटी सी थी, तो हजारों करोड़ रुपए खा गए। झाड़ू ने झाड़ू चलाई पर दिल्ली की धूल मिट्टी पे नहीं, खजाने पे झाड़ू चला दी। और अब निगाह है पंजाब के खजाने पे। निगाह क्या है? रोज लूट रहा है। जितने साल रहेंगे, जितने दिन रहेंगे, जितने घंटे रहेंगे, आप समझ लीजिए रोजाना पंजाब का खजाना लूटा जा रहा है, जो कि पंजाब की गाड़ी खून पसीने की कमाई है, आपकी मेहनत का पैसा है। और खा कौन रहा है? केजरीवाल। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।